नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अब ज़्यादा आपका समय खराब नहीं करेंगे। अब हम आएंगे अपने टॉपिक पर, केमिस्ट्री चैप्टर 10 हैलोजन व्युत्पन्न क्लास 12। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्केन में CH बंध की प्रकृति। हेलो एल्केन क्या होता है, जिसमें कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या हो बंध। अभी कार्बन और हेलोजन के बीच का बंध है तो उनकी प्रकृति कैसी है, यानी उस बंध का नेचर कैसा है। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो आपके बोर्ड में 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है इससे, और एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक छोटा सा है। तो हमें देखना है कि कार्बन और हेलोजन जो बंध बनता है, C और X बंध तो बनेगा, और ये बंध होता है तो होता कैसा है, हमें इसके बारे में पता लगाना है कि ये बंध आखिरकार होता कैसा है। तो ये होता कैसा है, इससे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो बंध है वो बनता कैसे है, यानी C और X बंध बनता कैसे है। ये देखिए, CX बंध में कार्बन का sp3 संकरित कक्षक तथा हेलोजन का p कक्षक अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन मतलब क्या होता है, दो कक्षक जब एक दूसरे के अंदर मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अतिव्यापन। ठीक है, तो ये देखिए C का sp3 संकरित कक्षक, sp3 संकरित देखिए कार्बन है, ये जो आप सब अगर आपको संकरित कक्षक के बारे में मालूम नहीं है तो आप जो मैं बता रहा हूँ बस वही देखिए। मान लीजिए कार्बन है, कार्बन की 4 संयोजकता होती है, आपको मालूम है 4 संयोजकता मतलब ये 4 बंध बनाता है। कार्बन से जो 1 2 3 4, अभी 4 बंध बनाने के लिए इसके लिए 4 संकरित कक्षक है। ये भी sp3 संकरित कक्षक है, ये भी sp3, ये भी sp3 संकरित कक्षक, ये भी sp3 संकरित कक्षक, और ये भी sp3 संकरित कक्षक। कार्बन के पास 4 sp3 संकरित कक्षक है। अब ये इनमें से 3 sp3 संकरित कक्षक है, वो हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेंगे, अतिव्यापन। हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेंगे, और बंध कैसे बनता है, अतिव्यापन से। यानी ये जो इस अतिव्यापन होता है उसमें क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। यानी हाइड्रोजन इसमें से आके जो यहाँ अंदर घुस गया, यहाँ घुस गया मतलब अतिव्यापन हो गया, एक दूसरे के अंदर ऐसे मिल गए। ये देखिए इधर एक हाइड्रोजन मिल गया, या एक दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है, एक बार आप मैं ये बता देता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आएगा कि हुआ क्या है यहाँ पे। मान लीजिए इस कार्बन के 3 को देखिए, 3 तो हाइड्रोजन से अतिव्यापन कर लिए, इसके 3 संकरित कर सकते हो, हाइड्रोजन से संकरित अतिव्यापन करके सिंगल बॉन्ड बन चुका है। यानी आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं अपने दिमाग में, ऐसे कल्पना करें कि ये देखिए एक हाइड्रोजन ऐसे बन चुका है, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे। अब ये एक संयोजकता क्या है, खाली। यानी ये जो बंध होता है आखिरकार वैज्ञानिकों ने संकरित कक्षकों के आधार पर समझाया हुआ है। तो ये देखिए 1 2 3 संकरित कक्षक तो हाइड्रोजन से भर गए। तो ये देखिए अब ये बंध बनता कैसा। अब हमें मेन तो किस बंध की बात करनी है, C और X, तो यानी हेलोजन आएगा। अब हेलोजन क्या है, हेलोजन वाला जो उसका कक्षक होता है उसको हम बोलते हैं p कक्षक। p कक्षक देखिए कुछ इस प्रकार होता है, p कक्षक को हम ऐसे बोलते हैं। तो p कक्षक ऐसा होता है, द्विडंबलाकार बोलते हैं इसको। तो ये p कक्षक है जो ये इसके सामने इससे क्या करना चाहेगा, अतिव्यापन। तो ये देखिए ये यहाँ आएगा इससे अतिव्यापन करने के लिए, तो ये देखिए अतिव्यापन इस प्रकार होगा, ये अतिव्यापन इस प्रकार होगा। यानी ये p कक्षक, यानी ये sp3 कक्षक है, ये sp3 कक्षक और ये p कक्षक, ये एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाएंगे। मान लीजिए एक दूसरे के अंदर ये क्या हो गया, इनका अतिव्यापन। ये देखिए अतिव्यापन हो गया इनका एक तरह से। मान लीजिए ये sp3 कक्षक है और ये p कक्षक है, मान लीजिए कार्बन से जुड़ा हुआ ही है। मान लीजिए मैं अगर बंध के बना दूं, 2 बंध अगर आपको दिख रहे हैं, ये तीसरा बंध 1 2 3, फिर बाद में ये p वाला और आ रहा है, इससे क्या बनाएगा, अतिव्यापन करेगा। तो ये देखिए यहाँ ये अतिव्यापन हुआ, अतिव्यापन होते ये देखिए, और अतिव्यापन देखो किन किन के बीच में हुआ, sp3 संकरित कक्षक और p कक्षक के बीच में। इसलिए हम इस अतिव्यापन को क्या बोलते हैं, sp3p अतिव्यापन। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझना ही है हमें। तो आप मालूम पड़ गया CX बंध में क्या होता है। CX बंध में देखिए बाकी वाले 3 बंध को क्या हाइड्रोजन से अतिव्यापन कर लेते हैं, जबकि CX बंध कैसे बनता है, कार्बन का एक sp3 संकरित कक्षक तथा जो हेलोजन है, हेलोजन का p कक्षक एक दूसरे में अतिव्यापन करेंगे, अतिव्यापन करके CX बंध का निर्माण होता है। अभी हमने क्या किया है, CX बंध का निर्माण। अभी हमें उसकी प्रकृति के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं हुई है, यानी प्रकृति। अब ये देखिए प्रकृति ये है, ये था बंध कैसे बना। लेकिन अगर आपको बंध प्रकृति के बारे में पूछे तो आपको पहले बताना है बंध बनता कैसे, उसके बाद आपको इस पर आना है। ठीक है ना, समझ गए। उत्तर लिखने का भी एक अच्छा सा तरीका होता है, अगर आपको अच्छा तरीका आएगा तो आपको अच्छे नंबर भी मिलते हैं। तो ये देखिए बंध प्रकृति, CX बंध सहसंयोजक बंध होता है। ये तो देखिए हम सहसंयोजक बंध ऐसे लिखते हैं CX, ये सहसंयोजक बंध है। आपको नहीं मालूम तो सहसंयोजक बंध वह होता है जिसमें साझा होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा। साझा कैसे, CX बंध यानी कार्बन का ये 1 इलेक्ट्रॉन और हेलोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन। हेलोजन की जगह मैं क्लोरीन ले लूं, क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिल जाते हैं, तो ये जो बंध बनता है इसको हम ऐसे भी दर्शाते हैं, जो कि क्या है, सहसंयोजक बंध। यानी आपको छोटे से छोटे लेवल पर आपको जानकारी होनी चाहिए
जब यहाँ सहसंयोजक बंध लिखा जाता है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, साझा हुआ, ठीक है ना। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन के साथ जो आपको दिख रहा है यानी CH बंध सहसंयोजक होता है, ये तो हमें मालूम है। लेकिन सहसंयोजक बंध तो होता है, लेकिन अब ये देखिए आपको एक विद्युत ऋणता नाम की एक चीज होती है। विद्युत ऋणता देखिए क्या होता है, विद्युत ऋणता एक तत्व का एक गुण होता है जो पास और जो बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता, यानी बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता। मान लीजिए ये A है, मैं कोई तत्व के नाम नहीं लिखूंगा, ये B है। मान लीजिए पहले इन्होंने क्या किया, साझा किया, पहले इन्होंने क्या कहा, साझा करते चल, ये एक इलेक्ट्रॉन मेरा, एक इलेक्ट्रॉन मेरा, पहले इन्होंने क्या की, पार्टनरशिप। ये क्या था, थोड़ा मतलब पावरफुल बंदा था, पावरफुल बंदा था, तो इसने क्या किया, पहले तो देखो इलेक्ट्रॉन इसके ये देखो कहीं नहीं थे, ये यहाँ थे बराबर, ये इसके मान लो ये इतनी दूरी पर था, इतनी दूरी पर, ये इतनी दूरी पर, ये था क्या, पावरफुल। ये क्या चाहता था, अपना प्रभाव जमाने के लिए क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और खींचेगा। लिए क्या है, दुर्बल, ये है दुर्बल, ये दुर्बल है और ये पावरफुल है, ठीक है, ये पावरफुल है। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये खींचना, इसका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना इसकी विद्युत ऋणता को बताता है। और यानी यहाँ पे दोनों में से विद्युत ऋणता अधिक, इसकी यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, ए खींच रहा है अपनी तरफ, तो यानी इसकी विद्युत ऋणता क्या अधिक है और इसकी विद्युत ऋणता क्या है, कम। यानी विद्युत ऋणता का मतलब यह है कि मेरे सामने मान लीजिए मैं और मेरे दोस्त, हमारे दो दोस्तों के बीच में दो चीजें रखी हुई है जो बराबर दूरी पर रखी हुई है, लेकिन मैं क्या हूँ, कमी ना हूँ, यानी मेरा पावर भी बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या करूँ, उसके वाले पास जो चीज है ना, हमने जो पार्टनरशिप की है, वो उसके वाली भी चीज मेरी तरफ खींचना, यानी वो दो जो सामने दोनों चीजें हैं, उन दोनों चीजों पर अधिकार अधिक मेरा करना। पूरा अधिकार तो नहीं कर पाएगा, लेकिन अधिकतम अधिकार अपना करने का क्या करता है, वो प्रयास करता है। इसी को हम बोलते हैं विद्युत ऋणता, यानी अधिक विद्युत ऋण परमाणु इलेक्ट्रॉन का अधिकतम क्या करना चाहेगा, अधिकार करना चाहेगा, जबकि दुर्बल अधिकार कर नहीं पाता क्योंकि सामने वाला पावरफुल है। तो ये आप विद्युत ऋणता वाला समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये विद्युत ऋणता वाला है क्या। तो ठीक है, तो CH बंध से जो होता है, परंतु हेलोजन की विद्युत ऋणता का मान कार्बन से अधिक होता है। तो यानी हेलोजन का विद्युत ऋणता का मान कार्बन से अधिक होने का मतलब ये है कि हेलोजन कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। पहले तो इन्होंने चलो साझा किया कार्बन और यानी एक एक इलेक्ट्रॉन का, चलो इन दोनों ने क्या किया, साझा किया, लेकिन क्या करेगा, अब हेलोजन कमी की बंदी करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। तो मैं इसको यहाँ ऐसे दर्शा सकता हूँ, इसको इस तीर से दर्शाते हैं। अगर इसकी विद्युत ऋणता अधिक है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, जिससे इस पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसका मतलब क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश। इस पर क्या आएगा, आंशिक धनावेश, आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश, यानी इन दोनों की विद्युत ऋणताओं में अंतर के कारण इस पर आंशिक धनावेश, इस पर आंशिक ऋणावेश। आंशिक ऋणावेश मतलब पूरा तो खींच नहीं सकता क्योंकि ये सहसंयोजक बंध है, लेकिन प्रभाव क्या अपना ज्यादा रखना चाहता है, तो इसने अपना प्रभाव ज्यादा रखा, तो इस पर आंशिक ऋणावेश, प्रभाव इसका कम हो गया, आंशिक धनावेश। तो इस वजह से ये जो बंध, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुवी। ध्रुव क्या होता है, ध्रुव आप समझते हो, ध्रुव मतलब प्लस माइनस, इसको बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव अगर ये बंद हो तो इसको क्या बोलते हैं, ध्रुवीय। यानी आप ध्रुव ध्रुवीय समझ रहे हो ना, इस घटने का कोई कारण नहीं है, ठीक है। तो ये बंद क्या हो गया, यदि ये ध्रुव बन गए, एक प्लस ध्रुव बन गए, एक माइनस ध्रुव, अगर ये दोनों साथ में जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, ध्रुवीय। यानी CH बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। समझ में आ गया आपको, CH बंध क्या होता है, ध्रुवीय प्रकृति का क्यों होता है, क्योंकि इसमें हेलोजन की विद्युत ऋणता का मान अधिक होता है, विद्युत ऋणता का मान अधिक होता है, जबकि कार्बन की विद्युत ऋणता का मान क्या होता है, कम। तो इसलिए कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, इस पर आंशिक ऋणावेश, इसको बोलते हैं आंशिक नेगेटिव चार्ज, आंशिक पर ये पॉजिटिव है ना, इस पर आंशिक धनावेश, ठीक है। इसको आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश, आपको ये भी भाषा में लिखना है कि विद्युत ऋणता के कारण कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है और हाइड्रोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इस वजह से इन दोनों बंध की प्रकृति क्या हो जाती है, ध्रुवीय। यानी हमें अब क्या मालूम पड़ा, हेलो एल्केन में जो CH बंध की प्रकृति होती है वो सहसंयोजक बंध तो होता ही होता है, लेकिन वो प्रकृति कैसे होती है बंध की, ध्रुवीय होती है। CH बंध कैसा होता है, ध्रुवीय। अब आपको मालूम है हेलोजन परिवार में कितने सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब ये देखिए, अब इनके बीच में भी टक्कर है कि कौन ज्यादा ध्रुवीय बंध बनाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये इतना टॉपिक था। अब इसमें छोटी सी बात और है, वो मैं बता दूं, उसके बाद हम चलेंगे इनके विडचन, यानी इनको हम बनाएंगे कैसे हेलो एल्केन को, ठीक है। देखिए हेलोजन में कितने, 4 2 4 भाई, जो भी मान, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक बंध बनना क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, एक बंध बनना कार्बन क्लोरीन के बीच में, एक बंध बनना कार्बन ब्रोमीन के बीच में, एक बंध बनना कार्बन और आयोडीन के बीच में,
चार बंधन आएंगे। तो आपको मैं बता दूं विद्युत ऋणता का क्रम क्या है। सबसे पहले ये देखिए विद्युत ऋणता का क्रम। पहले देखिए इनमें विद्युत ऋणता का क्रम क्या है। विद्युत ऋणता का क्रम मतलब पावरफुल कौन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता किसके पास अधिक है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणता कहते हैं। ये की पॉइंट है, परिभाषा आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता उस तत्व का विद्युत ऋणता कहलाती है। क्या कहलाती है, वापस बोलेंगे, किसी तत्व के मान किसी बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता ही क्या है, उस तत्व की विद्युत ऋणता। ठीक है, तो ये विद्युत ऋणता का क्रम क्या है। इसमें ये क्रम बहुत पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बहुत सारे क्रम आएंगे, आपको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, डरना नहीं है, बस समझ में आया रहेगा तो आपके लिए आसान बनेगा। और समझने की चीज आसानी से रटी भी जाती है, आपको इतना मालूम होगा अगर आप इतने वर्षों से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो विद्युत ऋणता का क्रम ये है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। विद्युत ऋणता का क्रम ये है। तो ध्रुवीय बंध की प्रकृति कैसे होगी, बंधों की ध्रुवीय प्रकृति सबसे ज्यादा किसमें होगी, सबसे ज्यादा ध्रुवीय होगा अपने ये वाला क्या बोलते हैं CF होगा, उसके बाद CCl होगा, उसके बाद CBr होगा, और उसके बाद CI। यानी कार्बन क्लोरीन के बीच वाला बंध अधिक ध्रुवीय, उसके बाद इसका ये क्रम कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्रम आपको ध्यान में होना चाहिए और ये क्रम तो हर जगह काम आएगा। यानी इस क्रम से मैंने ये निकाल लिया, मैंने ये नहीं रटा, मेरे को बस ये मालूम है इसका ये विद्युत ऋणता क्रम ये है। अगर विद्युत ऋणता क्रम अगर मैं क्लोरीन रखूंगा तो ये ज्यादा खींचेगा, अगर मैं क्लोरीन रखूंगा तो क्लोरीन की तुलना में कम खींचेगा। इस वजह से ये कम ध्रुवीय, वो कम ध्रुवीय, ये कम ध्रुवीय प्रकृति का घटता क्रम। ठीक है, ध्रुवीय प्रकृति का घटता क्रम। अब ये देखिए बोर्ड में आपको कई प्रकार से घुमाता है, ध्रुवीय प्रकृति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। अगर आप ऐसे लिख के आ जाओगे, आपने लिखा तो क्रम सही है लेकिन वो घटते हुए लिखा है, लेकिन आपको क्या पूछ रहा है वो आरोही अवरोही, इसका विशेष कर ध्यान रखना। ठीक है ना, आगे मैं बता दूंगा प्रश्न वाला प्रश्न सेशन भी यानी क्वेश्चन सेशन भी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे हमें प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, किस चतुराई के साथ हमें उत्तर देना है। लेकिन अभी आप इसका ध्यान रखना, घटता हुआ क्रम पूछे तो घटते हुए क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में पूछे तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इसका भी क्या है बहुत असर पड़ता है, इसमें प्रश्न क्या वैसे भी छोटे छोटे हैं, प्रश्न छोटे हैं, उत्तर भी छोटे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये था बंध की प्रकृति के बारे में, ये विद्युत ऋणता और ये ध्रुवीय प्रकृति का घटता हुआ क्रम। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक। अगला टॉपिक कौन सा, अब हम बनाएंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन आखिरकार बनता कैसे। तो हमने इस बंध की ध्रुवीय प्रकृति के बारे में हमने इसको बहुत ही अधिक समय दिया है। इसका कारण यह है कि आगे इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे आएंगे, तो इस प्रकार के प्रश्नों को क्या है हमें हल करना चाहिए, प्रकृति के बारे में संपूर्ण अध्ययन होना चाहिए। तो ये वाला टॉपिक यही। अब हम अगले वाले जो वीडियो है उस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या एल्कोहल जो हेलो एल्केन है उसके बनाने की वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। वो मेरा मित्र है, थोड़ा बीच में कर रहा है, माफी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।